तो सिर्फ खाकी करके लड़ो, सिर्फ भूखे लड़ो, लेकिन शूरमा को तो लड़ना पड़ेगा। तो आप वीरों की संतान हैं, और याद रखना, बिना शौर्य, वीरता और पराक्रम के दुनिया में बड़े कार्यों का निष्पादन नहीं। महर्षि दयानंद एक योगी भी थे, एक योद्धा और पुरोधा थे। हम उसके अनुयायी, हम अपने स्वधर्म, अपने सनातन धर्म, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन इस बात के लिए भी कि हम सब सनातन धर्मी है। मेरे से एक ने पूछा साहब 3-4 दिन पहले टीवी चैनल पर, तो फिर क्या इस्लाम और ईसाइयत में क्या सनातन मूल्य नहीं उनका है? उनमें भी सनातन मूल्य है। सनातन माने जो शाश्वत, जो यूनिवर्सल लॉ है। ऐसे मूल्यों पर हम सब मिलकर के बढ़े चले। और एक बात अंतिम, पूर्वजों की साझी संस्कृति, क्या शब्द बोला? पूर्वजों की साझी सांस्कृतिक विरासत को लेकर के हम आगे बढ़े, और इसका आज ये सुंदर नजारा महर्षि दयानंद की कृपा से देखने को मिला। हमारे पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी, पूज्य आचार्य श्री विजयपाल जी और आर्य समाज के सारे कार्यकर्ताओं का इसके जोरदार अभिनंदन। बहुत बहुत आप सबको प्रणाम। और आज यह मैंने सुना है कि सभी महापुरुषों के स्मारक बने हैं, तो महर्षि दयानंद का स्मारक बनाने का भी आज प्रस्ताव यहाँ से पारित करके भेजो, जिससे कि इस धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युयुत्सवाः भामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय से महर्षि दयानंद के भी आदर्शों और सिद्धांतों की लौ जलती रहे। वेद की ज्योति, आर्य समाज, वेद का झंडा, तो वेद का झंडा, योग का झंडा, अध्यात्म का झंडा, एकता का झंडा, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता का झंडा गाड़ के रखना। सबको बहुत बहुत प्रणाम। फिर से बहुत बहुत सबको धन्यवाद। महर्षि दयानंद की जय। और हमारे रियासी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जरूर भाई, सभी खड़े हो जाए, थके बहुत देर से खड़े हो जाओ, सीधे होके खड़े हो जाओ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सावधान मुद्रा में, और हाथ आगे बढ़ाएंगे। एक संकल्प ले लेते हैं स्वामी जी के। सीधा हाथ सामने रख ले सब लोग, भाई हाथ सामने रखें सब लोग सामने। हम सब संकल्प लेते हैं, हम सब संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर प्यार से मोहब्बत से देश में रहेंगे। हम सभी धर्मों का ग्रंथों का महापुरुषों का सम्मान करेंगे। अपने भारत को विश्व गुरु बनाने में पूरा प्रयास करेंगे, पूरा पुरुषार्थ करेंगे। आज का भारत नवीन भारत, इस बदलते भारत में अखंड भारत की संकल्प लेते हैं। हम अखंड भारत बना के रहेंगे। जय राष्ट्रवाद, जय अखंड भारत की जय, आर्यावर्त की जय। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। 2-4 सम्मान दे दो। अभी 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संदेश यहाँ से ऑडियो से चलेगा। 2 मिनट का संदेश है, फिर शांति पाठ करेंगे। आप भोजन को ले जाएंगे, हम उसे भोजन करेंगे। और जो सम्मान के बिना रहेगा, जी महाराज, मुख्यमंत्री का संदेश सरस्वती जी महाराज, योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, अन्य संतगण और अन्य महानुभाव, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आयोजित इस समारोह में बोलते हुए मुझे बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है। मैं स्वयं इस समारोह में उपस्थित होने की दृढ़ इच्छा रखता था, लेकिन प्रशासनिक व्यस्तताओं के चलते व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाया। इस अवसर पर मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी को नमन करता हूं और प्रदेशवासियों को उनकी जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। हमें गर्व है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती विश्व भर में मनाई जाएगी। इस दिशा में 2 वर्षीय विश्वव्यापी आयोजनों का शुभारंभ 12 फरवरी को
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से होगा। युग पुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती जी उच्च कोटि के विद्वान, विचारक, सांस्कृतिक क्रांतिकारी, समाज सुधारक और भारतीयता के प्रबल समर्थक थे। वेदों की पुनर्स्थापना में उन्होंने अनथक परिश्रम किया। उन्होंने स्वराज की स्थापना के लिए सामाजिक कुरीतियों, सांप्रदायिकता, छुआछूत, अंधविश्वासों, जाति पाति के भेदों तथा निर्धनों के शोषण के विरुद्ध कठोर संघर्ष किया। उन्होंने दलित वर्ग और नारी के उत्थान का आह्वान किया, इसलिए वे सन्यासी योद्धा कहलाए। महर्षि दयानंद जी का जन्म 1824 में ऐसे समय में हुआ था जब हमारा समाज अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराओं और जात पात की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। सदियों की गुलामी ने देश के आत्मसम्मान को कुचल कर रख दिया था। ऐसे समय में 22 वर्ष की आयु में घर छोड़कर निकले महर्षि दयानंद जी अपनी सारी सुख सुविधाएं त्याग कर देश के उद्धार में लग गए। स्वामी जी का विचार था कि देश की प्राथमिकता का कारण है सामाजिक पतन और सामाजिक पतन का कारण है वेद की शिक्षा का अभाव। इसी कारण उन्होंने वेदों के अनुसार शिक्षा का प्रचार, धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार और देश की स्वाधीनता के लिए एक साथ प्रयत्न किया। स्वामी दयानंद जी ने पूरे देश का भ्रमण कर जान लिया था कि भारत की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण अंग्रेजों की गुलामी था। इसलिए उन्होंने वैदिक संस्कृति के वैभव और ज्ञान विज्ञान का स्मरण कराते हुए भारतीयों के मनोबल को ऊंचा किया और उनके स्वाभिमान को जगाया। प्राचीन आर्यावर्त में ये कहने का साहस संभवतः सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था कि आर्यावर्त आर्यवर्तियों का है। हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 की क्रांति की संपूर्ण योजना भी स्वामी जी के नेतृत्व में ही तैयार की गई थी और वे ही उसके प्रमुख सूत्रधार भी थे। स्वामी दयानंद जी द्वारा स्थापित आर्य समाज ने देश को अनेक महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं। आज हम जिस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं वह 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद जी की प्राथमिकताओं में से एक थी। उन्होंने नारी शिक्षा के लिए उस समय जागृति पैदा की जब उसे घर की चारदीवारी में बंद रखना ही उचित समझा जाता था। स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा से अनेक कन्या गुरुकुलों की स्थापना हुई। हरियाणा में भी ऐसे अनेक गुरुकुल अब भी बेटियों को शिक्षित और संस्कारित कर सबल बना रहे थे। स्वामी दयानंद जी ने रेवाड़ी आगमन के दौरान हरियाणा के कर्मशील, पाखंड रहित और भोले भाले लोगों को देखकर कहा था कि हरियाणवी तो स्वाभाविक रूप से ही आर्य हैं। उन्होंने वहाँ 11 लोगों को आर्य समाज में दीक्षा दी थी। स्वामी दयानंद जी से ही प्रेरणा लेकर भगत फूल सिंह जी द्वारा हरियाणा के खानपुर कला में शुरू किया गया कन्या गुरुकुल तो आज विख्यात महिला विश्वविद्यालय का बन चुका है। प्रदेश में स्वामी दयानंद जी के आदर्शों और सिद्धांतों के प्रभाव के चलते ही रोहतक में उनके नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। महर्षि दयानंद जी के द्विशताब्दी जयंती समारोह के अवसर पर आज मेरा सभी से आग्रह है कि जातिवाद मुक्त समाज, नशा मुक्त समाज, अंधविश्वास मुक्त समाज, शोषण मुक्त समाज और नारी उत्पीड़न मुक्त समाज बनाने की दिशा में और अधिक रचनात्मक भूमिका निभाएं। साथ ही सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध वैचारिक क्रांति पैदा करें। ऐसा करके हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सपनों का भारत बना सकेंगे। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद। सभी यहाँ आए अतिथियों से निवेदन है कि सामने रोड धर्मशाला है, वहाँ सबके भोजन की व्यवस्था है। सारे लोग दूर दराज से हरियाणा के लोग आए हैं।